दोस्तों, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने द्वारा बनाए गए उपकरणों का ही उपयोग करता है। यानी कि भारत अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की बुलंदियों पर पहुंचा जा रहा है। भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण करने वाली डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता को तो पूरी दुनिया देख चुकी है। डीआरडीओ के द्वारा ही बनाए गए हथियारों के दम पर आज भारतीय सेना दुश्मन देश की सेना के आगे आंख में आंख डालकर खड़ी हो पा रही है। 1990 के बाद से भारत ने अपने खुद के हथियारों के निर्माण पर जोर देना शुरू कर दिया था। भारत लगभग 30 सालों के अंदर ही एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया के देश हैरान हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत ने आत्मनिर्भर मिशन के तहत काफी तरक्की हासिल की है और दुनिया की नजरें भारत पर टिकती जा रही है। वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ के बाद अब एचएएल का नंबर आया है। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इसरो मिलकर दुनिया में नया कीर्तिमान रचने के लिए एक साथ हो गए हैं। भारत को अगर दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में अपने आप को शामिल कराना है तो भारत को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना होगा। दुनिया में मौजूद शक्तिशाली देश अपनी जरूरतों के लिए लगभग अपने देश के अंदर बनाए गए उपकरणों से पूरा करते हैं। भारत की बात करें तो भारत भी बड़ी तेजी से शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल होता जा रहा है। भारत की और जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस पर भी अपनी ताकत के झंडे गाड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। भारत समय समय पर स्पेस मिशन को अंजाम देता रहता है। अब इसी कतार में भारत का गगनयान खड़ा हुआ है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। गगनयान मिशन में उपयोग किए जाने वाले ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। इसी साल के अंत तक गगनयान मिशन को लॉन्च किए जाने की संभावना है, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि यह एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो खास तौर पर भारत के इसरो के लिए हार्डवेयर का निर्माण करेगी। अभी तक इसरो ज्यादातर जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से हार्डवेयर की खरीदारी करता था, जिस पर इसरो को पूरा भरोसा भी नहीं होता था और साथ ही उनका मूल्य भी ज्यादा होता था। आपको बता दें, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की ओर से इसरो के लिए उपकरणों के निर्माण के लिए एक अलग यूनिट की स्थापना की गई है, जहां पर केवल स्पेस मिशन में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इस यूनिट की शुरुआत बीते दिन सोमवार को हुई। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलोर में स्थित है। वहीं पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की ओर से बताया गया है कि गगनयान के लिए इसरो को पहला सेट भी सौंप दिया गया है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसरो के साथ मिलकर पीएसएलवी और जीएसएलवी का भी निर्माण कर रहा है। पीएसएलवी और जीएसएलवी लॉन्चर की भूमिका निभाता है। 12 जनवरी 2022 को इसरो के द्वारा 720 सेकंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक योग्यता परीक्षण भी किया जा चुका है। उधर इसरो के योजना के अनुसार अंतरिक्ष में मानव को भेजने से पहले 2 मानव रहित गगनयान मिशन को भेजा जाएगा। 30 महीने के भीतर पहली मानव रहित उड़ान के साथ ही कुल कार्यक्रम के 2022 तक के पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर इस अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा पर रखा जाएगा। वहीं कुल कार्यक्रम की लागत 10,000 करोड़ रुपए के करीब आएगी। वहीं भारत एक और जहां आत्मनिर्भर बन रहा है तो दूसरी ओर विकसित देशों को भी टक्कर दे रहा है। भारत हथियारों के निर्माण के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता जा रहा है। यही वजह है कि आज भारत से बड़े बड़े देश भी चिढ़ रहे हैं। दरअसल अब से कुछ दिन पहले सेमीकंडक्टर को लेकर खबर आई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत ताइवान के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में सेमीकंडक्टर का निर्माण करने वाला है। लेकिन उसके बाद से कोई भी खबर इसको लेकर नहीं आई। लेकिन अब जो खबर आई है उसने बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया है। आपको बता दें, तेजस नेटवर्क टाटा की एक जॉइंट कंपनी है और इसे टेलीकॉम कंपनियों के उपकरणों के निर्माण के लिए जाना जाता है। लेकिन इस कंपनी को सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जो तेजस नेटवर्क की तरफ से खबर आई है, इस संस्था ने सांख्या लैब का लगभग 64% हिस्सा खरीद लिया है। सांख्या लैब एक ऐसी संस्था है जो स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए कई प्रकार के उपकरण का निर्माण करती है। इसी संस्था के द्वारा बनाए गए सेमीकंडक्टर का उपयोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किया जाता है। आपको बता दें कि भारत अभी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन इसे अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। पर अभी तक भारत में सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट अधिकतर ताइवान से किया जाता था, लेकिन भारत की कंपनी टाटा की ओर से अब खुद ही सेमीकंडक्टर का ये निर्माण का फैसला किया गया है, जिसमें ताइवान की कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। उधर ताइवान भी भारत के इस कदम का पूरा सहयोग कर रहा है। आपको याद होगा कि बीते 2 साल पहले भारत ने ताइवान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इसीलिए ताइवान और भारत के भी रिश्ते दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसी साल 14 फरवरी को भी ताइवान ने भारत के सहयोग से अपने एक और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तैनात किया था। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।